इसको बुखार हो रहा है, हम कहाँ लेके जाएं इसको। सरकार हमको घुमा रही है, बेरोजगार के साथ उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन यहाँ बेरोजगारी ही खत्म नहीं हो रही तो नक्सलवाद तो बढ़ेगा ही ना सर। रोजी मजदूरी कर रहे हैं, उसी में कटना पड़ेगा। अब जिंदगी कैसे करेंगे सर? देखिए, केंद्र के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला है कि इन लोग के वेटिंग को क्लियर किया जाएगा करके। हम उस अधिकार के लिए आए हैं और जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 2018 में प्रदेश में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की भर्ती निकली थी 1700 अधिक पदों पर, और उसमें 14 से 100 से अधिक लोगों की चयन सूची जारी की गई। इसके साथ साथ 400 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन 2018 से लेकर अभी तक उन वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जगह नहीं दी गई है, और वहीं प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2018 में इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, शामिल हुए थे, वो लगातार अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 22 तारीख से वो रायपुर के इस तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में मुलाकात भी हुई थी गृह मंत्री से, उन्होंने आश्वासन दिया था। और ये जब 2018 में भर्ती निकली थी उस समय बीजेपी की सरकार थी और सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी 2018 के बाद, और उन्होंने ये कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, वेटिंग लिस्ट जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल नहीं किया कि ये पिछली सरकार की भर्ती थी। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये भर्ती कब निकली थी? ये सन 2018 में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की भर्ती निकली थी, जिसमें से 1786 पोस्ट के लिए निकाला गया था और 417 वेटिंग लिस्ट रखा, जो कि चूँकि दोनों जो है वो एक साथ निकाला गया था, मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची। मेरिट सूची का जो ज्वाइनिंग है तो वो तकरीबन 1 साल से ऊपर भर्ती प्रक्रिया ये की है पुलिस प्रशासन ने, और उसके बाद 417 तो लेना था, चूँकि पोस्ट खाली था, उसको हम अभी भी शो कर रहे हैं। और हम 7 साल से शासन प्रशासन सभी के पास गए, चूँकि भाजपा की भर्ती थी तो कांग्रेस ने कोई सुध लिया नहीं। उस समय जो डीजीपी थे डिवर्सी सर, उससे हमने लेटर दिया था कि भाई हम वेटिंग वाले, हमको लिया जाए। तो उसने ये बोल के हम लोग को ये कर दिया कि भाई अभी मेरिट वालों का ज्वाइनिंग चल रहा है, इसके बाद आप लोग को प्रतीक्षा सूची से लिया जाएगा। जब 1 साल गुजर गया तो हम फिर अपना आवेदन लेके गए, तो पुलिस प्रशासन के तरफ से ये जवाब आया कि आपको 1 साल गुजर गया। अब 1 साल गुजरने के बाद अब कंप्लीट 5 साल गुजर गया इसी तरह से। फिर जब बीजेपी की सरकार आई है तो हमने विजय शर्मा से अभी 11/12/2025 को विश्व फैमिली के साथ मिलने गए थे, तो वो भी निश्चित है कि भाई हम लेना चाहते हैं, बस आप नोट शीट लेके आ जाइए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप पुलिस विभाग के मुखिया हो, आप प्रशासन को आप आदेश दोगे कि भाई आप उनका नोट शीट निकालिए और वेटिंग क्लियर क्यों नहीं हुआ वो बताइए। लेकिन जो अपना जो विजय शर्मा गृह मंत्री जी हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, हमारे साथ, हमारे भाई से बेरोजगार भाइयों के साथ सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। भाई हम तो नियम के तहत मांग रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं कि कुछ अलग से मांग रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि हम समय से पहले पुलिस विभाग के पास अपना आवेदन लेके गए हैं, आपका पोस्ट खाली है वो भी दिखा रहे हैं, प्रमोशन हुआ है, जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया, मेडिकल में कटा, वो सब चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस विभाग है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कोर्ट को ये पहलू बना रहे हैं। कोर्ट में भी ये साफ साफ बोला गया है कि गए थे कोर्ट गए हैं, तो उसमें ये बोला है कि हम अपने अधिकार के सोए थे। अगर उसी समय पुलिस विभाग बोल देता कि भाई हमारी भर्ती प्रक्रिया लेट चली है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट वो लेट आए हैं, तो हम शायद अंदर होते। आप ही ने जब जवाब नहीं दिया तो कोर्ट तो बोलेगा ना भाई, आप उसी समय जवाब दे देते कि भाई हमारी भर्ती सन 2020 तक चली है, वो हम पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आप उस आधार पे हमें ज्वाइनिंग दिया जाए। ये आप बताइए, 2018 में भर्ती निकली थी, 7 साल का लंबा वक्त हो गया है, उम्र को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, अब नई भर्तियाँ जो होंगी उसमें भी। जब 2018 में ये जब भर्ती निकली उसमें बीजेपी की सरकार थी, सरकार कांग्रेस की आई, उन लोगों से बातचीत हुई थी उस समय? जी, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके पास हम लोग नहीं गए थे। उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी और गृह मंत्री थे ताम्रध्वज जी साहू, उनके दफ्तर भी गए थे। ऐसा कोई मंत्री अधिकारी नहीं है जिसके पास अपने CF वेटिंग का गुहार हम लोग नहीं लगाए हैं। दर दर सरकार हमको घुमा रही है, बेरोजगार के साथ उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और बोलती है कि मोदी की गारंटी। यहाँ तो दिख रहा है सभी। नहीं, पिछली सरकार ने क्या बोला?
कांग्रेस के सरकार के समय जो 18 में जब भर्ती निकली बीजेपी की सरकार थी, सत्ता परिवर्तन हो गया, क्या कहा कांग्रेस सरकार ने उस समय आप लोगों की भर्ती को लेकर? कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि ये बीजेपी सरकार की भर्ती है, देखेंगे। उसके 5 साल गुजर गए और हमको देखते ही रह गए वो, लेकिन कुछ नहीं किया और हम लोग को दर दर भटकने में मजबूर कर दिए कांग्रेस की सरकार ने। तो देखिए, निश्चित तौर पर पीड़ा है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जो उस समय सीएफ भर्ती जो निकली थी, परीक्षा हुई थी, उसमें वेटिंग लिस्ट वाले हैं और 6 से 7 साल हो गया है, अब तक उनको शामिल नहीं किया गया है, जबकि पिछली सरकार में भी उन लोगों से बातचीत हुई थी और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनसे भी मुलाकात हुई, तत्कालीन गृहमंत्री दामोदर साहू से मुलाकात हुई और अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसमें गृहमंत्री से भी मुलाकात हो गई। आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, लेकिन ठोस पहल किसी के द्वारा नहीं की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं और जो वेटिंग लिस्ट में थे, पेपर की कटिंग यहाँ पर लेके आए हैं, वो 22 तारीख से तूता धरने स्थल में धरने पर बैठे हुए हैं और न सिर्फ वो अकेले बल्कि पूरे परिवार को यहाँ पर वो लेकर आए हैं। कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। ये उस समय जब आपने भर्ती परीक्षा दी थी, कितने साल के थे उस समय आप? मैं सर उस समय 25 साल का था। अब कितने साल के हो गए? अभी 7 साल हो गए सर, तो 32 प्लस हो गया मैं। ओवर एज हो गए? हो गया सर। अब तो हम दूसरी भर्ती में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सर। अब इसी के चलते हम सरकार से बस एक ही विनती और कर रहे हैं कि हमारी इसी भर्ती को क्लियर कर दे, ताकि हम अपने फैमिली को लेकर सेटल हो जाएं। अगर इसमें शामिल नहीं किया जाता, भर्ती नहीं की जाती, तो सीधा जीवन पर संकट आएगा। हाँ सर, अब रोजी मजदूरी कर रहे हैं, उसी में कटना पड़ेगा। अब ज़िंदगी को कैसे करेंगे सर? उसके अलावा तो ऑप्शन है ही नहीं हम लोग के पास। आप कहाँ से आए हैं? जांजगीर चांपा जिला से। आपने भी परीक्षा दी थी, भर्ती में शामिल हुए? जी सर, जी सर। मैं भी शामिल हुआ सर। आप भी ओवर एज हो गए हैं? जी सर, इस समय मेरा 31 साल हो गया सर। 1995। परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, एज निकल के ओवर एज हो गए। बस एक ही चांस है जो हमें भूमि का रक्षा करने के लिए एक मौका मिला था, वो भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दर दर भटकने को पड़ रहा है, PSQ जाना पड़ रहा है, गृह मंत्री के पास जाना पड़ रहा है। अभी आप ही देख रहे हो, हड़ताल में बैठे हुए हैं। अभी तक न शासन का न प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है सर। आप बताइए, आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, आप भी लगातार बातचीत उस दिन भी गृह मंत्री से हुई थी। गृह मंत्री ने उस दिन क्या कहा आप लोगों को? बोला कि चलो आप लोगों के लिए कुछ करते हैं बोल के। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर गए, 11 तारीख को गए तो करते हैं बोले। फिर दूसरे दिन गया तो वो वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिल रहा है बोलकर बोल दिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए वित्त विभाग का लिए परमिशन नहीं है और अपने लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पास पैसा आ जाता है और बोलता है कि हम लोग के लिए वित्त विभाग, हम लोग वित्त विभाग में हम लोग का 2017-18 का बजट है भाई। अभी का बजट थोड़ी है। हम लोग का जो पोस्ट है खाली उससे उस पोस्ट तक मांग रहे हैं ना, अभी का पोस्ट नहीं मांग रहे। हम लोग तो 2017-18 का बजट में पास हुआ उसको मांग रहे हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि वित्त विभाग से बोलता है कि बजट नहीं है बोल के। कुल मिलाकर दोनों सरकारों ने धोखा दिया आप लोगों को? जी सर, दोनों सरकार ने धोखा दिया है और हमारे आधा से ज़्यादा लोग 50% से ऊपर ओवरेज हो गए हैं सर। अब किसी भी भर्ती के लिए पात्र नहीं है और यहाँ हम लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लेटर दिए हैं, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन लोग। गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी हम लोग का निराकरण कर ही नहीं रहे हैं। ये अभी जब उनसे मुलाकात हुई, आप लोगों ने जानकारी दी क्या अभी पोस्ट खाली है करके? हाँ सर, पता है। अभी भी PHQ से पता चला है कि 3326 पोस्ट खाली है। अभी भी किसी का भी नहीं हुआ है, एक भी बंदे का ज्वाइनिंग नहीं लिए है। आप कहाँ से आए हैं? शक्ति जिला, जांजगीर चांपा। आप शक्ति हो गए? हाँ। आप कितने साल के थे उस समय? आप कितने के हो गए? उस समय वही 23-24 साल का था। अभी 30-31 साल हो रहा है। हाँ, मतलब आप भी अब दूसरी भर्ती परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे सर। ओवरेज सबका निकल रहा है, सब पुलिस बाड़ी करते हैं सर सब। आप कहाँ से भैया? औरबा से। मेरा भी ओवरेज हो गया है सर। भर्ती दिलाया था तब मैं 28 साल का था, अब 35-36 साल हो गया है। नेक्स्ट भर्ती नहीं दिला सकता हूँ, इसलिए हम इसी भर्ती को। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को इस 7 सालों के दौरान? क्या क्या तकलीफें हुई? बहुत परेशानी हो रही सर। हम मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि बेटा जॉब पा जाएगा तो घर का पालन पोषण अच्छे से चल पाएगा करके, और 200 रोजी में थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है। तो अभी आप क्या मजदूरी कर रहे हैं? जी जी जी, मजदूरी कर रहे हैं सर। गाँव में कोई बुला लेते हैं तो चले जाते हैं काम करने के लिए, या काम खोजते हैं
पैसा मिल जाए, 200-400 परिवार चल जाए करके। तो देखिए, जिन्होंने देश प्रदेश के रक्षा करने की जीत ठानी थी वो मजबूर होकर मजदूरी कर रहे हैं और सिर्फ सरकारों की लापरवाही का नतीजा है कि ऐसे ये मजबूर होकर मजदूरी इनको करना पड़ रहा है। और तमाम अभ्यर्थी हैं और न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नहीं, मेरे पति हैं सर। हाँ, हाँ। कहाँ से हैं आप लोग? मैं बालोद जिले से हूँ। ये ओवर एज का भी दिक्कत अब आ रहा है और 50% से अधिक लोग ओवर एज हो गए हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत हो रही है सर, बहुत परेशान हो गए सर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना ठंड के समय में, फिर भी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं सुन रहे सर सरकार। यहाँ छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जगह नहीं है सर, यहाँ परिजन नहीं गए हैं, सब जगह घूम चुके हैं परिजन। हाँ, फिर भी सरकार नहीं सुन रही, बस यही उम्मीद लगा के बैठे हैं सर। आप क्या कहना चाहेंगे? 2018 में भर्ती हुई थी, उस समय 417 से अधिक लोग वेटिंग लिस्ट में आए। 7 साल हो गए हैं। जब आप लोग उस दिन गृह मंत्री के घर गए तो क्या कहा गृह मंत्री ने? अब गृह मंत्री ने हो जाएंगे ऐसे बोले, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जी सर। और क्या छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ आए हैं, सर्दी बुखार हो गए हैं। हमारे भैया दीदी लोग का पूरा ओवरेज हो गया है, मेरे पति जी वेटिंग में, उनका भी ओवरेज हो गया है। अब कोई भी भर्ती वो दिला नहीं पाएंगे। जी सर। ये आप लोग कहाँ से आए अम्मा? हम लोग कोरबा जिले से हैं। कोरबा से? हाँ। आपके बेटे? हाँ, मेरा बेटे हैं वेटिंग लिस्ट में। तो इंतज़ार कर रहे हैं अभी। हाँ बोलेंगे सरकार लोग तो सुना ही नहीं दे रहे हैं, उनका कान नाक सब बहरा हो गए हैं। तो बूढ़े बाप क्या करेंगे अब? कमाने खाने के लायक तो बूढ़े हो गए हैं। हम उम्मीद रख के बैठे हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं जवाब। क्या करते हैं आपके बेटे अभी? अब भर्ती 7 साल हो गई है। तो रोजी मजदूरी करते हैं बेटे। जब एक टाइम खाने का मिलता है, जो मिलता है वो खा लेते हैं एक टाइम। और 200 रोजी में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आप ही बताओ। उनको भी छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, देखो 1.5 साल। कहाँ से आए? शक्ति जिला से। जी, मेरे पति। जी सर। सर, इतना दिक्कत हो रही है इन 7 सालों में? अगर वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, कितनी दिक्कतें हुई इन 7 सालों में आप लोगों को? क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार बोलते हैं कि नक्सलवाद ख़त्म करेंगे बोल करके, लेकिन यहाँ बेरोजगारी ही ख़त्म नहीं हो रही, तो नक्सलवाद तो बढ़ेगा ही ना सर। और क्या है, नक्सलवाद को इतना मतलब ये करने के बावजूद भी उसको सिलेंडर कराकर वर्दी सम्मान से दिया जा रहा है। हम लोग उतना भी मतलब काबिल नहीं समझा जा रहा है छत्तीसगढ़ के सरकार जो है कि वेटिंग लिस्ट में होते हुए भी मतलब वेटिंग लिस्ट किए क्यों है जब उसको लेना नहीं है? तो आश्वासन दे क्यों रहे हैं जब उसको पूरा नहीं कर सकते? तो यही मतलब शासन से मेरा सवाल। क्या कर रहे हैं अब आपके पति? फिलहाल मौजूदा स्थिति में क्या काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, वही रोजी मजदूरी 200-300 का बस करते हैं। और क्या, बहुत मुश्किल से घर परिवार चल रहा है सर। जी। आप भी छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आपके पति शामिल हुए थे उस समय वेटिंग लिस्ट में, वो भी शामिल है? हाँ जी सर, वो भी शामिल है वेटिंग लिस्ट में सर। और सरकार बोल रही है कि 7 साल से वेटिंग है, हो जाएगा बोल रहे हैं। तो कब होगा सर? 7 साल से तो हम वेटिंग ही करते आए हैं, कब होगा? अभी जो दिसंबर में 11 तारीख को था, उस समय बोले थे कि हो जाएगा करके, तो होगा तो कब होगा सर? हम लोग 7 साल से तो वेटिंग ही करते आए हैं। हमें लिखित में चाहिए सर, आश्वासन नहीं चाहिए कि कब होगा, कब देंगे हमारा वेटिंग लिस्ट क्लियर, कब करेंगे? छोटे सी बच्ची को लेके आई हूँ सर, इसको बुखार और सर्दी हो रखा है। इतने ठंड में हम लोग कितना दिक्कत झेल रहे हैं, हम लोग को पता है सर, बताइए ना। इसको बुखार हो रहा है, हम कहाँ लेके जाएं इसको? ऐसे में हम घर भी नहीं जा सकते जब तक वेटिंग क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग सर अब ऐसे में सरकार नहीं सुनेगा तो भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल से भी नहीं सुनेंगे ना तो हम जल समाधि लेंगे सर। ऐसे में तो हम नहीं जान सकते हैं, बच्चों के साथ ही जल समाधि लेंगे सर, तब तो सुनेगा सरकार। ऐसे में तो सुन नहीं रहा है सर। अगर वर्दी नहीं देंगे तो मौत तो दे सकते हैं ना। ये चिंता वाजिब है और लंबा वक्त हो चुका है। 7 साल बहुत समय होता है। 2 सरकारें बदल गई, लेकिन दोनों सरकारों ने कोई ठोस रवैया यहाँ पर नहीं अपनाया। और पीड़ा आप देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए थे, CA जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है, वो परीक्षा हुई थी, चयन भी हुआ 1400 से अधिक लोगों का, लेकिन 417 जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको अभी तक शामिल नहीं किया गया और मजबूरन उनको यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है। ठंड इतनी बढ़ रही है, उसके बावजूद अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और महिलाएं हैं उन परिवार से जुड़े अभ्यर्थी से, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कोरबा जिले से हूँ सर।
आपके पति शामिल हुए थे? जी जी, मेरे पति के साथ मैं आई हूँ। 7 साल हो गया सर, अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल पाया है ना। देखिए, केंद्र के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला है कि इन लोग के वेटिंग को क्लियर किया जाएगा करके। उनका भी मतलब बोलना नज़रअंदाज कर रहे हैं सरकार। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हम अपना हक मांग रहे हैं, उनका कुछ घर से तो नहीं मांग रहे हैं। कुछ चीज़ जो हमारा हक है उसको दीजिए भाई। इतना हम क्वालिफाइड हैं हमारे पति लोग, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका हक को दीजिए ना भाई। आप बताइए, आपके पति ने सपना अच्छा, आप खुद उसमें शामिल हुए थे। आपने सपना देखा होगा कि देश की रक्षा करनी वर्दी पहनकर, उस सपना अधूरा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत मेहनत किए थे हम लोगों ने, और तब जाके प्रतीक्षा सूची में नाम आया था। फिर भी हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। और हाल ही में डीएफ वाले लोग गृह मंत्री निवास का घेराव किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग का हो गया है करके, जबकि हुआ नहीं है सर। जो हुआ नहीं है उसको ध्यान न दे के जो होने वाला है उसको ध्यान दे रहे हैं। वो हमें अनदेखी कर रहे हैं सर। जबकि हमारा आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस टाइम मेरी उम्र 23-24 थी सर। अभी मैं हो गई 30 साल की हो गई हूँ। अब हम लोग दोबारा भर्ती भी नहीं दिला सकते, और 50% से ज़्यादा ओवरेज हो चुके हैं। आप कहाँ से? मैं साड़ागढ़ बिलईगढ़ जिला से हूँ। और मेरे पति जी है वेटिंग में। और क्या बोलते हैं, जो शासन जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, जो सरकार है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उनके पास जो सीएफ वेटिंग का जितना भी नोट सीट जो रहता है उनके पास गया है, वो उनमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है उनके तरफ से। नोट सीट अभी तक नोट सीट जारी नहीं किए हैं वो। और हम यहाँ रोड पे आने पे मजबूर हो गए हैं इसी वजह से। हम अपने हक के लिए आए हैं सर, न कि भीख मांगने आए हैं यहाँ पे। फिर भी हमें अनदेखी कर रहे हैं वो। छोटे सर्दी बुखार से पीड़ित है सब, फिर भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं ताकि हमारा सुनवाई हो जाए करके। 7 साल से एक भी पोस्ट निकला नहीं है। 326 पद खाली है, और 3326 पोस्ट खाली है। और सर जो सरकार है वो अनदेखा कर रही है जो सीएफ वेटिंग वालों को, और 7 साल से भटका रही है इधर उधर। तो हमको हमारा अधिकार दे सरकार। हम उस अधिकार के लिए आए हैं, और जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जबकि सीएफ 2-2 साल के अंतर्गत में निकलती है, लेकिन 7 साल हो गए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। और सब ओवर एज वाले हो गए हैं। तो बताइए, जब एज ज़्यादा हो गया है तो तैयारी कैसे करें? तो देखिए, निश्चित तौर पर मांग इनकी जायज़ है, और अभी वैकेंसी भी खाली है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में, और इनकी मांग है कि उसमें भर्ती किया जाए। और आश्वासन नहीं बल्कि लिखित जवाब यहाँ पर सरकार दे, लिखित में दे कि उनकी भर्ती यहाँ पर होगी, क्योंकि लंबा वक्त उनको हो गया है। कोई मजदूरी करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं, तो कोई और दूसरा काम कर रहा है। जिन्होंने देश और प्रदेश की सेवा करने की ठानी थी, उनको इस तरह के काम भी करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग का अगला रुख क्या रहेगा, क्योंकि आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, कोई ठोस पहल अब तक नहीं की गई है? ये हम लोग का अगला जो पड़ाव है, वैसे तो हम लोग को 8 दिन हो गया है। 22 तारीख से धरने पे बैठे हैं। पिछले सोमवार से लेके आज सोमवार 8 दिन हो गया है। अब हम बुधवार का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बुधवार को कैबिनेट का मीटिंग है। हम चाह रहे हैं कि भाई इन 8 दिनों में जो हमारा जो गया यहाँ से डॉक्यूमेंट है ना, एसडीएम के माध्यम से हमने मंत्रियों को जो आवेदन दिया है, अगर उस पर अगर कोई सकारात्मक अगर जवाब नहीं आता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उसी बुधवार को हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन पे बैठेंगे। जितने कैंडिडेट हैं उसके साथ, और साथ में परिजन। अब हमें ये देखना है कि सरकार जो बार बार बोलती है जनता के प्रति जागरूक है, बेरोजगार के प्रति हम हितैषी हैं, वो बोलते हैं सीएम शाह हो, चाहे विजय शर्मा, चाहे जो भी मंत्री, यही देखना है कि हम जो बेरोजगार युवाओं के साथ आखिर वो चाहते क्या हैं। या तो हमारा नियुक्ति दे दे, या तो इसी आमरण अनशन के साथ हमारी मृत्यु हो जाए। और इसी बीच हम कोई जो आते हैं चिकित्सा वाले, उसका भी इलाज नहीं चाहते। साफ यही है कि भाई हमने गलती नहीं किया, जो पिछली सरकार ने और जो शासन ने जो गलती किया उसकी सज़ा हमको ना दे। अगर उनकी सज़ा देना ही है तो हमें मृत्युदंड दे, अगर हमने गलती किया है तो, नहीं तो हमें नियुक्ति दिया जाए। बस आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन दोनों को हम यही गुहार लगाते हैं। तो देखिए, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। 417 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में उस समय थे और सरकार ने आश्वासन दिया था कि वेटिंग लिस्ट वालों को शामिल किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार चली भी गई, उसके बाद बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में मौजूद है, उसके बावजूद कोई ठोस पहल नहीं की गई और उसी का नतीजा है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती, अगर उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर वो आमरण अनशन आगे जाकर करेंगे और एक तरीके से मृत्यु दंड की भी मांग सरकार से वो करते नजर आएंगे। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।